गुंडागर्दी नहीं है। और दंगाइयों को तो पहले दिन से घर के साथ खानदान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली थे, दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। सरल नहीं होता सच्चाई का रास्ता। प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के सामाजिक विज्ञान विभाग एवं इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट के संयुक्त तत्वाधान में विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में पत्रकारिता की नई चुनौतियां विषयक 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन दिन बुधवार को किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि पत्रकारिता हमेशा चुनौतियों में होती है। सत्ता के खिलाफ शासन को जगाना हो या जनता को किसी मुद्दे पर जागरूक करना हो, ये सब चुनौतीपूर्ण कार्य है। गुरुवार को संगोष्ठी का समापन दोपहर 1 बजे होगा। समापन मुख्य अतिथि आकाशवाणी वाराणसी के निदेशक राजेश गौतम होंगे। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। बात की जाए, आज एक 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसका विषय है पत्रकारिता की 9 चुनौतियां। क्या इस पे निष्कर्ष निकला है? आज आज पहला उद्घाटन सत्र और तकनीकी सत्र चल रही है और इससे ये हो रहा है कि जितने भी वक्तागण अभी तक बोले हैं उनसे ये निष्कर्ष निकला है कि पत्रकारिता में शुचिता होना चाहिए। उसके साथ साथ पत्रकार को जो है जो सच्चाई है वो सामने लाना चाहिए और समाज में उसको फैलाना चाहिए, संप्रेषित करना चाहिए। और इसके लिए जो है कि हमारे पत्रकारिता में गुणवत्ता, क्वालिटेटिव न्यूज की आवश्यकता है, न कि फेक न्यूज। फेक न्यूज से आप तुरंत 1 मिनट आगे बढ़ सकते हैं। दादा, ये फेक न्यूज होता क्या है? दादा, हम अपने शब्दों में अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि ये फेक न्यूज देने वाला है, ये फर्जी पत्रकार है, इनसे दूर भी बनाए रखिए। ये क्या है? क्या ये फेक न्यूज होता क्या है? फेक न्यूज है, मान लीजिए अभी राजनाथ जी के बारे में उन्होंने कुछ कह दिया कि इनकी डिग्री फर्जी है, या इन्होंने कहा दिया हमारी डिग्री फर्जी है। सोशल मीडिया में, इंटरनेट के जमाने में वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में ये फैल जाएगा। बाकी सच्चाई तो बाद में आएगी, क्या वो सच्चाई से बढ़ेगी? एक छोटा सा सवाल ये उठता है, पत्रकारिता को लेकर आज पत्रकारों पे कई सारे कानून लाद दिए जाते हैं, कई सारे मुकदमे लाद दिए जाते हैं, लेकिन बात की जाए मीडिया हाउस की, जिस मीडिया हाउस में काम करता है, अभी हाल के कुछ दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, जैसे कि नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ ऐसे वरिष्ठ फोटोग्राफर थे जो हजारों की भीड़ में खड़े हैं, लोग पहचानते थे कि वो हाँ फला व्यक्ति है। आज उनकी कितनी मुफलसी में मौत हुई है और उसी मीडिया हाउस ने उनको कह दिया ये मेरा पत्रकार नहीं है, मेरे यहाँ फोटोग्राफर नहीं है, 2 साल पहले ही उन्होंने छोड़ दिया है। ये मीडिया हाउस, बात की जाए मीडिया हाउस, सारी बातें पत्रकारों पे थोप दी जाती है, तो मीडिया हाउस क्या करेगा? सर, मीडिया हाउस की बात नहीं, जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आ गए तो पत्रकारिता हो चाहे फोटोग्राफर हो, वो या प्रोफेशन, आपकी ये सारे चैलेंज है। ये चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो चाहे आईटी के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी ये जो है प्रोफेशनलिज्म आ गया, प्रोफेशन, और ऊपर जो है कॉर्पोरेट सेक्टर है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जब भी होगा वो सरकारी मदद पाते हैं, उनको सस्ते में कागज मिलता है, उनको जो है एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं। तो ये जो इन सारे को अगर आप छोड़ नहीं सकते हैं, वो इन लिeu ऑफ दैट वो पेमेंट आपको करते हैं। तो मालिक जैसा चाहेगा वैसा न्यूज आपको परोसना पड़ेगा।
भाई पत्रकार तो अपना जो धर्म है पत्रकारिता वो तो कर ही रहा है, लेकिन जो मीडिया हाउस है उसको करने से रोकते हैं, उसको दबाव बनाते हैं। और आज तो स्थिति ये हो गई है कि करना हो तो करो, तो जॉब किसी और को रख लेंगे। कभी पत्रकारों पे भी ध्यान दिया कीजिए, कभी निचले स्तर के जो पत्रकार है, जो जमीन सतह पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या उनकी चुनौतियों के बारे में लोगों ने समझा? आप लोगों ने उनके बारे में तो अभी कल सामाजिक विज्ञान विभाग निदेशक पत्रकारिता एवं संचार स्नातकोत्तर विज्ञान आज किस मुद्दे पर चर्चा हुई है? पत्रकारिता की नई चुनौतियों पे हम लोग यहाँ विशेष गोष्ठी कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकारिता के जगत में बहुत सारी गिरावट आ रही है, नई नई चुनौतियां उनके सामने आ रही है कि हमारे पत्रकार बंधु स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहे। वो वही प्रस्तुत करते हैं समाज के सामने जो मीडिया हाउस चाहता है। इसके लिए जब तक से मीडिया हाउस पूंजीपतियों के चंगुल से स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक से मीडिया को हम समाज का दर्पण अब नहीं कर सकते। क्योंकि समाज के सामने मीडिया हाउस वही परोस रहा है जो पूंजीपति चाहते हैं, जो सत्ता के लोग चाहते हैं। आज मीडिया के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठते हैं, सिर्फ इसलिए उठते हैं क्योंकि जो स्वतंत्र समाज हमारा समाचार देखना चाहता है, सुनना चाहता है, वो समाज के सामने प्रस्तुत नहीं हो पाता है। आज किसी भी आज हम लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं गोदी मीडिया, अर्थात ये क्या है? एक सत्ता से जो जुड़ी हुई खबरें हैं वो तो समाज के सामने आती है, लेकिन जो सत्ता के विपरीत पक्ष है, हमारा जो लोकतंत्र का एक मजबूत विपक्ष होता है, वो चीजें हमारे समाज के सामने वो नहीं आ पाता है। इसलिए मीडिया के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठने लगा। पूछना चाहेंगे, कोई सपोर्टर नहीं मिल रहा है, दुनिया भर का केस ठोक दिया जा रहा है, तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में हम यही कहना चाहेंगे, यह जिम्मेदारी समाज को जागरूक करने का मीडिया का है। मीडिया ही समाज का दर्पण है और मीडिया ही समाज में हो रहे जो भी अनैतिक कार्य है, बुराई है, भ्रष्टाचार है, सबको उजागर करता है। अगर मीडिया ही अपने जुबान को बंद कर लेगा या मीडिया ही पूंजीपतियों के दबाव में आ जाएगा या सत्ता के दबाव में आ जाएगा, तो हम एक निष्पक्ष राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते, एक सभ्य समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक नैतिक समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए मीडिया को स्वतंत्र रूप से बिना किसी के दबाव में आए अपने दायित्व को